Hello students, welcome back. We are starting with the basic lectures of organic chemistry जहाँ पे जैसे आप प्राइमरी सेक्शन में A, B, C, D से शुरू करते हो और फिर वर्ड्स और अल्फाबेट सीखते हो आप, उसके बाद वर्ड सीखते हो और फिर सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखते हो धीरे धीरे। बिल्कुल वैसा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए ये IUPAC नेमिंग जो है वो बेसिक प्री रिक्विजिट है, right? It is like ABCD, that is you are learning your alphabets to build up the further concepts of organic chemistry. So let us begin with that. Most of you must be very familiar also with the naming part. आप लोगों ने 9वीं और 10वीं कक्षा में, स्पेशली आप यदि CBSE बोर्ड वगैरह से हो तो डेफिनेटली आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। एटलीस्ट 6-7 फंक्शनल ग्रुप्स का नेमिंग आप लोग को रह चुका है। नाउ कमिंग टू द मेन कंसेप्ट हियर, हम इस टेबल के फॉर्म में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चे लोग। और कभी भी आपको किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम देना हो तो आप सबसे पहले इस टेबल को रेफर करना, इसको लेके बैठना और इसका एप्लीकेशन कैसे करना है स्लोली हम 2-3 लेक्चर्स में सीखेंगे और हमेशा ये टेबल को बगल में रखेंगे और साथ में हम अपना IUPAC नेमिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है मेरा वर्ड रूट। अब वर्ड रूट क्या होता है? मान लो मुझे किसी ने कोई कंपाउंड दिया, राइट? जैसे मुझे कंपाउंड दे दिया से CH3, मतलब ऐसा सीधा कार्बन लगा हुआ है। तो आप ये जो चेन लेते हो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो स्पेसिफाई करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्ड रूट। जैसे मान लो मेरे चेन में जो भी मुझे चेन दिया है, मेन चेन, उसमें यदि सिर्फ एक कार्बन है तो वर्ड रूट होगा मिथ। यदि 2 कार्बन हुआ तो वर्ड रूट होगा इथ। 3 कार्बन है तो वर्ड रूट हो गया मेरा प्रोप। 4 कार्बन है तो वर्ड रूट हुआ ब्यूट। यदि 5 कार्बन है तो हम उसे बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स। इफ यू हैव 7 कार्बन यू यूज द वर्ड रूट आइदर एज सेप्ट और हेप्ट। इफ यू हैव 8 कार्बन द वर्ड रूट विल बी ऑक्ट। 9 कार्बन हो गया तो नोन। 10 कार्बन है तो डेक। मोस्टली हमें यहीं तक की जरूरत पड़ती है, उसके बियॉन्ड जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यदि आप जानना चाहते हो तो 11 कार्बन को हम बोलते हैं अनडेक। वैसे ही 12 कार्बन को हम बोलते हैं डोडेक। अब उसके आगे आपका आ गया 13, 14, 15, तो आप बोलोगे ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक। मतलब ये जो यहां पे है ना, बस इसको है ना, ट्राइडेक, टेट्राडेक वहां तक अलग है। उसके बाद पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। मतलब ये जो लिखे हैं इनमें ए लगा के आगे डेक लगा दो, क्योंकि 10 प्लस 5 पेंटा होता है, मतलब डेक और पेंट है, इसलिए उसे हम पेंटाडेक ऐसा बोलेंगे। और लास्ट में क्या बोला मैंने यहां पे, जैसे 15 कार्बन है तो आप बोलोगे पेंटाडेक। 19 कार्बन हो गया तो बोलोगे नोनाडेक। और जब 20 कार्बन आ जाएगा तो उसे हम बोलते हैं इकोस। कहीं कहीं पे ICOS भी लिखा होता है या फिर EICOS भी लिखा रहता है, तो हम इसे बोलेंगे 20 कार्बन को हम बोलते हैं इकोस, राइट? तो ये हमारा लिमिट है जो हमें 11th-12th स्टैंडर्ड में लगने वाला है। इसके बियॉन्ड मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल आप यदि क्यूरियस हो और जानना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई विल हेल्प यू विद द 30, 40, 50 उनको क्या बोलते हैं वो भी आप जान सकते हो। देन कमिंग टू द नेक्स्ट कॉलम, दैट इज प्राइमरी सफिक्स। तो एक गिवन IUPAC नेम जो है वो इन सभी का कॉम्बिनेशन होगा। आज के लेक्चर में हम वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स देखेंगे। फिर धीरे धीरे हम बाकी कॉलम्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब आता है मेरा प्राइमरी सफिक्स। ये कौन डिसाइड करेगा बच्चे लोग? ये कार्बन का जो चेन है उसमें बॉन्ड्स का नेचर कैसा है। कैसा है इन द सेंस, यदि सभी सिंगल बॉन्ड है तो मेरा सफिक्स होगा एन। यदि एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो सफिक्स होगा इन। यदि मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो सफिक्स होगा आइन। यदि मेरे पास स्ट्रक्चर में 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम इसे बोलेंगे डाई इन। 2 बार इन है, डाई इन।
दो बार यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे डाई आइन। और यदि स्ट्रक्चर में मेरे पास डबल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड भी है तो हम बोलेंगे इन आइन। व्हाट डू आई कॉल इट चिल्ड्रन? इन आइन। देन तीसरा कॉलम मेरा सेकेंडरी सफिक्स है ना। सबसे पहले मुझे क्या देखना रहेगा? वर्ड रूट। उसके बाद हम क्या देखेंगे? प्राइमरी सफिक्स and then secondary suffix. So the basic naming of any organic compound will be the combination of these three and that will give you the IUPAC name. जो मेरा सेकेंडरी सफिक्स है बच्चे लोग, वो कौन डिसाइड करता है? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि एक कंपाउंड के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है ना। उसके कैरेक्टर को ही चेंज कर देगा पूरी तरह से। जैसे मान लो मैंने 2 कार्बन लिया, अब वो 2 कार्बन पे यदि मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया OH, जिसे हम अल्कोहल बोलते हैं। OH को क्या बोलते हैं बच्चे लोग? अल्कोहल। तो अल्कोहल के जो लास्ट 2 शब्द हैं ऑल, वो आप ले लोगे। ठीक। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। तो अल्डिहाइड में पहले 2 शब्द होते हैं आपके अल, लेटर्स आपके अल हैं, तो ये अल्डिहाइड का अल ले लोगे। कीटोन हो गया मेरा फंक्शनल ग्रुप CO, इसे हम कीटोन बोलते हैं। तो कीटोन में लास्ट के 3 लेटर होते हैं आपके ओन, वो लेना है। ये आपका सेकेंडरी सफिक्स होगा, राइट। अब मान लो मेरा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम लास्ट में लिखेंगे ओइक एसिड, OIC एसिड। यदि मेरा फंक्शनल ग्रुप NH2 है तो हम बोलेंगे अमाइन। यदि फंक्शनल ग्रुप SO3H है, इसे हम सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, तो लास्ट में मेरा आ जाएगा पूरा का पूरा सल्फोनिक एसिड। पूरा नाम के आगे सल्फोनिक एसिड फुल आता है। यदि मेरा फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, COO, रूल है इसके दोनों तरफ कार्बन ही होना चाहिए, इस बॉन्ड पे भी और इस बॉन्ड पे भी। तो अल्काइल, पहले यहां जो कार्बन है ना बच्चे लोग, उसका नाम पहले आएगा और फिर लास्ट में आता है O8। यदि फंक्शनल ग्रुप हुआ मेरा CONH2 तो नाम में पूरी तरह से लास्ट में आएगा अमाइड। तो सबसे पहले तो आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए। जो भी स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप दिया है उसकी पहचान बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मान लो मुझे फंक्शनल ग्रुप दिया CN, जिसे हम कॉमन सिस्टम में साइनाइड बोलते हैं और IUPAC में इसे हम कहेंगे नाइट्राइल। तो ये पूरा का पूरा नाइट्राइल शब्द आ जाएगा लास्ट में। तो इस तरह से आपको इन सफिक्सेस का इस्तेमाल करना है किसी भी गिवन फंक्शनल ग्रुप में। अब मान लो कभी कभी एनहाइड्राइड आ जाता है, एसिड का एनहाइड्राइड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेके यदि आप उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हो तो बनता है आपका एसिड एनहाइड्राइड। इसे हम बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड। व्हाट डू आई कॉल इट? ओइक एनहाइड्राइड। So this is how we are supposed to give the naming of the functional groups in secondary suffix. So I just repeat, सबसे पहले आपको ये functional groups by heart रहना चाहिए बच्चे लोग। अल्कोहल OH, अल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, अमाइन NH2, ये पूरा सल्फोनिक एसिड, ये क्या है? एस्टर, ये अमाइड, ये साइनाइड जिसे हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, और ये एनहाइड्राइड होता है, एसिड का डेरिवेटिव है ये सब। इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। तो आज के लेक्चर में हम ये 3 कॉलम को यूज करके कुछ 5 से 6 एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के उसका नेम लिख सकते हो। कम ऑन, नाउ आई टेक द स्ट्रक्चर एज गिवन हियर। मैंने 5 कार्बन लिया और मान लो मैंने इनमें से ही कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया। स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा या कभी कभी नाम दिया जाता है, स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाना पड़ता है ना। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो मान लो मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया ये, और पूछा कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, राइट। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे। ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है,
है ना। मैं ये इन 3 कॉलम्स का यूसेज सिखा रही हूँ बच्चे लोग आपको। धीरे धीरे हम पहले अल्केन्स का नेमिंग सीखेंगे, फिर अल्कीन्स का नेमिंग सीखेंगे। जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, बहुत बच्चे को बेसिक्स क्लियर रहता है, तो इसको अप्लाई कैसे करना है और आप अपने लेवल पे कैसे नेमिंग कर सकते हो, टू अंडरस्टैंड दैट। सो हियर ये मेरा पेरेंट चेन हो गया, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए, चाहे यहां से नंबर करूं चाहे वहां से करूं, मेरे पास 5 कार्बन है, तो मेरा वर्ड रूट होता है पेंट। ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया। अब नेक्स्ट मेरा आता है कि चेन को नंबर कहां से करना है। सो वो एंड जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो मुझे वहां से नंबरिंग करना है। सो 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट आपको देखना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कौन डिसाइड करेगा? कार्बन कार्बन चेन के बीच में, ये सिर्फ ये देखोगे आप, हाँ, इसको नहीं देखना, ये तो फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन का जो चेन है वहां पे क्या सभी बॉन्ड सिंगल है? नहीं, मेरे पास सेकेंड कार्बन के बाद यहां पे डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप इन बोलते हो, तो मैंने ले लिया इन। और फर्स्ट कार्बन पे मेरे पास एसिड है, तो एसिड के लिए हम सफिक्स क्या लेते हैं बच्चे लोग? ओइक एसिड। तो यहां पे हम लिखेंगे आगे ओइक एसिड। फर्स्ट कार्बन पे तो आप 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लिख दिए OIC एसिड। अब ये हो गया मेरा वर्ड रूट, ये हो गया मेरा प्राइमरी सफिक्स, और ये हुआ मेरा सेकेंडरी सफिक्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। अब रूल ये है बच्चे लोग, जब आप 2 सफिक्सेस को कंबाइन करते हो, मतलब आप एक प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को जब कंबाइन करोगे, तो 2 वोवेल्स जानते हो ना, AEIOU, तो 2 ओवेल रिपीट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो यहां पे ये ई से खत्म हुआ और ये ओ से शुरू हुआ, तो पहला वाला वोवेल को आप ड्रॉप कर दोगे। तो नाम हो गया मेरा कंपाउंड का पेंट 2-इन ओइक एसिड। अब इस 2 को यहां लगाने के बजाय आप आगे भी लगा सकते थे। और दूसरा IUPAC रूल क्या बोलता है? यदि कोई भी लेटर आए और नंबर आए, तो उसके लेटर और नंबर के बीच में हाइफन होना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हो मैंने नंबर और लेटर के बीच में आगे पीछे दोनों हाइफन लगा के रखा है। अब मैं थोड़ा और सिंपलर स्ट्रक्चर पे जाती हूं। मान लो मैंने ले लिया अ स्ट्रक्चर लाइक से, एग्जाम्पल 2 पे जा रहे हैं हम। ऐसा कुछ। अब सबसे पहले आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे, ये आपका पेरेंट चेन हो गया 1 2 3 1 2 3। यहां ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 कार्बन वर्ड रूट होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो हमने लिख लिया प्रोप। अब आप इसको नंबर करोगे, चाहे मैं लेफ्ट टू राइट नंबर करूं बच्चे लोग, चाहे राइट टू लेफ्ट करूं, मेरा फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे ही प्रेजेंट है, राइट। तो नंबरिंग कैन बी डन एनी ऑफ द वेज। अब आता है मेरा प्राइमरी सफिक्स। वो कौन डिसाइड करेगा? ये कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स, यहां पे सब सिंगल है, तो मेरा सफिक्स हुआ एन। अब यहां ई आना चाहिए बच्चे लोग, लेकिन मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपको बताया कि 2 वोवेल रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये ई से खत्म होगा, और ये फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल है, तो अल्कोहल का ऑल आ रहा है, तो ई से खत्म होगा और ओ से शुरू होगा, मतलब दोनों वोवेल्स आ रहे हैं सामने सामने, तो पहले वाले को ड्रॉप करोगे आप, और इसका नेमिंग हो गया। ऑल किस पे प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 2 पे, तो लिखोगे यहां 2 पे ऑल। इस तरह से आपको नेमिंग करना है। अब मान लो एक और स्ट्रक्चर लेती हूं मैं, से आई हैव ये लिया मैंने। यहां पे बच्चे लोग, अब मेरे पास टोटल चेन में कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो गया ब्यूट। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट रूल हमारा, यहां पे मैं हर बार एग्जाम्पल ऐसा लूंगी कि आप एक नया रूल सीख सको वहां पे, ठीक है। ये 2 थोड़ा सिमिलर टाइप था। अब ये आ गया तीसरा, जहां पे मेरा सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं होगा।
क्योंकि मैंने सिर्फ कार्बन चेन लिया है जिसमें डबल बॉन्ड्स है, मैंने कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप इस पे अटैच नहीं किया है. सो हियर for carbon but, now if I number any of the ways children, whether I go from left to right or I go from right to left, the carbon on which the double bond is present will get number 1 and 3, isn't it? मैं किसी भी वे में करूं, कार्बन डबल बॉन्ड जिस पे है उसको नंबर तो देखो 1 और 2 भी है, लेकिन आपको लीस्ट नंबर लेना है. तो लीस्ट नंबर मेरा यहां 1 है और यहां 3 है. आप रिवर्स भी कर सकते थे, वही बात होती. तो ये आ गया 1,3. 2 बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, किस पे 1 और 3 पे. तो 2 बार जब रहता है बच्चे लोग, हम बोलते हैं डाइईन, राइट. अब यहां पे आपको एक नए चीज पे ध्यान देना है. व्हाट इज दैट? जैसे हमने बोला कि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ते हैं तो 2 ओवेल रिपीट होता है, तो हम पहले वाले को ड्रॉप कर देते हैं. दोनों केसेस में हमने वही किया. उसी तरह से जब आप वर्ड रूट और सफिक्स को जोड़ते हो तो 2 कंसोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. अब यहां पे दोनों कंसोनेंट है, ऐसे केस में आप वर्ड रूट के पीछे ए लगा दोगे, सो दैट कॉम्बिनेशन में आपके पास एक वोवेल और एक कंसोनेंट आ जाए. तो यहां पे हम एस्ट्रिच मार्क लगा के मेंशन कर देते हैं कि जब ऐसे सिचुएशंस आए डाइईन और डाइआइन वाले, तो हमें अटैच A at the end of word root. Attach A at the end of word root. ये हमें याद रखना है. तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटा-1,3-डाइईन, या फिर आप बोलोगे 1,3 ब्यूटा-डाइईन. किसी भी तरह से हम इसको नेमिंग कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल इनमें से, जिसमें एक और रूल हम सीखेंगे. जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया ऐसा स्ट्रक्चर. अब देखो बच्चे लोग, यहां पे मेरे पास कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3. रिवर्स किया तो भी सेम नंबर आता है. अब ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है CN. ये जो CN है ना बच्चे लोग, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड N. ये जो COO है, इसे कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्डो O. इस तरह से, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, उस तरह से. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे? C डबल बॉन्डो OH. ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, राइट. तो अब मेरे पास 3 कार्बन हो गया, तो मेरा वर्ड रूट है यहां पे प्रोप. अब इस कार्बन कार्बन चेन में मेरे पास बॉन्ड कैसा है? सिंगल सिंगल. इसको मत देखना, ये तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, लेकिन वो क्या आपके कार्बन चेन का बॉन्ड है? नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड है. ये देखो, इसका है ये. तो आपका नंबरिंग यहां से हो रहा है 1, 2 और 3. इसके बीच में ही देखना है आपको. तो सफिक्स आएगा मेरा एन, प्रोप एन. और आगे आ गया मेरा सेकेंडरी सफिक्स CN को हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइल. तो मैं यहां लिखूंगी प्रोपेन नाइट्राइल. अब आप यहां देख सकते हो मैंने इस ई को ड्रॉप नहीं किया है. क्यों बच्चे लोग? क्योंकि मेरे प्राइमरी सफिक्स का एंड जो है ई से हो रहा है और सेकेंडरी सफिक्स का शुरुआत जो है वो कंसोनेंट से हो रहा है, एन से हो रहा है. तो रूल ये है कि कॉम्बिनेशन शुड बी ऑफ अ कंसोनेंट एंड अ वोवेल. ओके, इफ 2 वोवेल्स आर रिपीटेड यू विल ड्रॉप द प्रायर वोवेल. बस इतना ही रूल आपको फॉलो करना है. यदि 2 कंसोनेंट रिपीट होता है तो वर्ड रूट के पीछे ए लगा देना है. तो इस तरह से आप कोई भी कंपाउंड लेके उसका IUPAC नेमिंग लिख सकते हो बच्चे लोग. एक और एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं. मान लो मैंने ले लिया, से आई हैव अ मॉलिक्यूल लाइक इस तरह से कुछ ले लिया मैंने, ठीक. अब वापस से यहां पे मेरे पास कार्बन 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स भी आऊं तो 5 है, तो मेरा वर्ड रूट हो गया पेंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे लोग, इसको नंबर करना है, क्योंकि जब तक आप नंबर नहीं करोगे आप डबल बॉन्ड का या किसी का पोजीशन डिफाइन नहीं कर पाओगे, राइट. तो
यहां मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके अलावा एक कीटोनिक ग्रुप भी है, तो प्रायोरिटी मुझे कीटोन को देना है। आप धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिखवाऊंगी, तो वो ऑर्डर भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। से 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन पेंट हो गया। अब मेरे पास आ गया नेक्स्ट मेरा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? ये कार्बन को जो नंबर किया आपने वहां पे क्या कहीं सर डबल बॉन्ड है? यस, ये यहां पे तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो मैंने लिख दिया 3 पे इन है। ई भी आना चाहिए, लेकिन मैं उसको ड्रॉप कर रही हूं। क्यों? मुझे पता है कि आगे सी डबल बॉन्डो के लिए आप क्या यूज करोगे? ओन। तो ये ओवल से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इन का ई पहले ड्रॉप कर दिया। अब मेरा कीटोनिक ग्रुप किस कार्बन पे है बच्चे लोग? सेकेंड पे, तो हम लिखेंगे 2 पे ओन। पेंट 3 इन 2 ओन। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू नेम इट। तो ये एक छोटा सा बेसिक लेक्चर था बच्चे लोग ऑर्गेनिक का। आने वाले लेक्चर्स में हम कम से कम 7 से 8 IUPAC नेमिंग का लेक्चर्स देखोगे आप हर दिन, और धीरे धीरे इसके साथ आप प्रिपेयर करना चालू करिए। और आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में यदि भेजेंगे तो मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इम्प्रोवाइज कर सकूंगी। थैंक यू सो मच।